ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल चैत्र मास कृष्ण पक्ष एकादशी है, जिसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। और यह एकादशी यथा नाम तथा गुण वाली है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मैंने फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य आपसे सुना। अब आप कृपा करके चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, एक समय मानधाता ने भी लोमस ऋषि से ऐसा ही प्रश्न पूछा था। तब लोमस ऋषि ने उत्तर दिया कि हे राजन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। और इसकी कथा इस प्रकार से है। कथा की ओर बढ़ें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन कि यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को अर्थात शास्त्री चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा, ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने से मनोबल बढ़ता है। साथ में वीडियो को शेयर भी अवश्य कीजिए, ताकि दूसरे भी पाप मोचनी एकादशी के महात्म्य को सुनकर लाभान्वित हो सकें और आपको भी इसका फल प्राप्त हो। वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा, क्योंकि कथा पूरी ही सुननी चाहिए। तो चलिए चलते हैं पाप मोचनी एकादशी की कथा की ओर। प्राचीन काल में एक चैत्ररथ वन में अप्सराएं निवास करती थी। वहाँ हर समय बसंत ऋतु का समय रहता था। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या कर रहे थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर मधुर गीत गाने लगी। उस समय शिव के शत्रु अनंग अर्थात शरीर रहित अर्थात कामदेव भी शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तत्पर हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा की भ्रुकुटी को धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा अर्थात डोरी बनाई, उसके नेत्रों को उसने संकेत बनाया और उस मंजू घोषा अप्सरा को सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने के लिए तत्पर हुआ, तैयार हुआ। इस समय मेधावी मुनि भी युवा तथा हृष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। उस मुनि को देखकर मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन आरंभ किया। मेधावी मुनि भी मंजू घोषा के मधुर गायन पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा उन मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर आलिंगन करने लगी। वह मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होने के कारण उन्हें दिन और रात्रि का कुछ भी ध्यान नहीं रहा और काफ़ी समय इसी प्रकार से व्यतीत हो गया। एक दिन मंजू घोषा उस मुनि से बोली कि हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि बोले कि हे सुंदरी, तुम अभी तो इस संध्या को आई हो, अभी प्रातः काल तक ठहरो। मुनि के वचनों को सुनकर वह उनके साथ रमण करने लगी और फिर से बहुत समय बिता दिया। फिर उसने मुनि से एक दिन फिर कहा, हे मुनिदेव, अब आप मुझे स्वर्ग को जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, अरे अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ है, अभी कुछ देर और ठहरो। इस पर वह अप्सरा बोली कि हे मुनिवर, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है। अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए हुए कितना समय हो गया है। उस अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हो गया और समय का विचार करने लगे। जब रमण करने के समय का प्रमाण निकाला तो 57 साल 7 महीने
और 3 दिन निकला तो उस अप्सरा को काल का रूप वह समझने लगे। वह अत्यधिक क्रोधित हुए और तप नष्ट करने वाली अप्सरा की तरफ देखने लगे। उनके होंठ कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगे। वह मुनि उस अप्सरा से बोले, अरे दुष्टा, मेरे तप को नष्ट करने वाली, तू अब मेरे श्राप से पिशाचिनी हो जा। तू महान पापिनी और दुराचारिणी है, तुझे धिक्कार है। उस मुनि के श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी हो गई। तब वह बोली कि हे मुनिवर, अब मुझ पर क्रोध को त्याग करके प्रसन्न हो जाओ और इस शाप के निवारण के विषय में मुझको बताओ। तब मुनि को कुछ शांति मिली और पिशाचिनी से बोले कि रे दुष्टा, मैं शाप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तेरी पिशाचिनी की देह छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि आदि बतला दी और अपने पिता च्यवन ऋषि के पास चले गए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र को देखकर बोले, अरे पुत्र, तूने यह क्या किया? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए हैं। मेधावी बोले, हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, आप उसके छूटने का कोई उपाय बतलाइए। च्यवन ऋषि बोले कि हे तात, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी नाम की एकादशी का पूरे विधि विधान से भक्तिपूर्वक व्रत करो। वचन को सुनकर, पिता के वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया। उसके प्रभाव से मेधावी के समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजुघोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमस बोले कि हे मानधाता, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से व पढ़ने से 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले के भी सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह भी स्वर्ग को जाता है। बोले विष्णु भगवान की जय। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।